This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। इस समय भारतीय जनता पार्टी की 3 आंख हो गई है। जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो देश के लिए लड़ रहा है वो देश का ही है। अमित शाह तो देश में हिंदू मुसलमान करके बंटवारा करना चाहते हैं। जिस पद पे बैठे अगर उसकी ही गरिमा रखी होती ना तो आज ये सवाल ना खड़ा होता। देखिए, बीजेपी को हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं आता है। इसी तड़ी पर अमित शाह ने पहलगाम से सेना हटा ली थी। मालूम है क्यों? क्योंकि 2024 के इलेक्शन थे। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, मैं फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। लेकिन आज दामन को बचाने की नहीं बल्कि कांटों को जवाब देने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सोशल मीडिया पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान बड़ी तेजी के साथ तैर रहा है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि कुछ मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बहन ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। तो आज हम जानने निकले हैं लखनऊ में कि आखिर वो कौन से मुसलमान हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होते हैं। लखनऊ के हमारे साथ लोग हैं। कौन से मुसलमान ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से आज खुश हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हम समझते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की 3 आंख हो गई है। पहले तो जब कुदरत ने मानव जात का निर्माण किया तो मानव को 2 आंख दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फिलासफरों को तीसरी आंख मिल गई। फिलासफर नंबर 1, फिलासफर नंबर 2 अमित शाह जी, फिलासफर नंबर 1 जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन अमित शाह को तीसरी आंख मिल गई। मने वो त्रिकाल है, उनकी आंख वो देखती है जहां भारत के मानव देख ही नहीं सकता। वो केवल आंख वो महादेव की तरह है, तीसरी आंख उनके पास है। अब बताइए कि मुसलमान जश्न मना रहे थे जब देश की आजादी की गाथा लिखी जा रही थी, जब देश को लहू की जरूरत थी, जब देश को कुर्बानी की जरूरत थी, देश को देशभक्ति की जरूरत थी, तो आप राष्ट्र के विरुद्ध राजा का तलवा चाट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कला का, इसके राष्ट्र प्रेम का, इसके देशभक्ति का, इसको देश बनाने में इसके त्याग, तपस्या और बलिदान का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो भारत के मानचित्र में ये शंख का कहीं छाप भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन देश का विधा का हरण तो विधिवत किया उस तरह जिस तरह रावण ने सीता का किया था। आज देख रहे हैं कि एक जगह से लेकर के हस्तिनापुर की कुर्सी तक इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कहां से माननीय गृह मंत्री जी को लग रहा है कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश हो रहे हैं? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए, कहां मुसलमान खुश हो रहा है? मुसलमान केवल खुश हुआ है जब पाकिस्तान पर कर्नल सोफिया ब्रह्मका सिंह जी ने जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, तब यहाँ के सारे लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग खुश हुए। और अमित शाह तो देश में हिंदू मुसलमान करके बंटवारा करना चाहते हैं। अमित शाह जी के कह रहे हैं कि ममता जी को तकलीफ है। ममता जी को क्या तकलीफ होगी? ममता जी स्वतंत्रता संग्राम की बेटी है, बहन है। वो उनके परिवार को देखिए ना, वो ब्राह्मण भी हैं। अमित शाह क्या बताएंगे? अमित शाह बताएंगे ममता जी के ऊपर ये लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह अपना गिरहबान देखें कि वो गुजरात में क्या कर रहे थे। ममता जी तो बंगाल को संभालने का काम कर रही हैं। तो ये गुमराह करके, जनता को गुमराह करके केवल सत्ता में बने रहते हैं। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, ये कुर्सी भक्त है। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी कुर्सी भक्त है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। अगर इनसे हम सवाल करेंगे
अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हम सवाल करते हैं कि गरीबी क्यों है, बेबसी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, राम राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये लोग कहते हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं। सवाल पूछना कोई अपराध है? हम सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि हम आंख खोलने का काम कर रहे हैं कि देश में कौन कौन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम आपकी आंख कान खोलने का काम करते हैं, तो हमको लोग जो है कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ये देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। क्या सवाल पूछना भारतीय जनता पार्टी से अपराध है? भारत का कोई भी नागरिक जिसकी भी सरकार होगी उससे सवाल पूछ सकता है। आज माननीय गृह मंत्री जी को ऐसा क्यों लग रहा है? कर्नल सोफिया हमारे ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व कर रही थी, बिहार के हमारे एक मुस्लिम सैनिक थे वो शहीद हो गए, लेकिन आज ये सवाल कहाँ से उठ रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश हो रहे हैं? नहीं, मुस्लिम कुछ आप देख रहे हैं ना, आप शायद आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग प्रेस हैं, आप देख रहे हैं कुछ कथित जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं वो आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, क्योंकि वो ऊपर के मन से तो इसका समर्थन किया कि हाँ ठीक ऑपरेशन सिंदूर ठीक रहा, लेकिन आज वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं, आप उनके साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। और रही कर्नल सोफिया कुरैशी जी का, सोफिया कुरैशी जी के ऊपर कोई हाथ उंगली नहीं उठा सकता है, उन्होंने साहस का काम किया है और उनकी जैसी तमाम हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो जो सेना में हैं, सेना में उन्होंने योगदान दिया है, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो। ऐसा नहीं है, हम लोग देशभक्त हैं, देशभक्त देश के साथ जो अच्छा कर रहा, जो देश की सुरक्षा के साथ और देश के आत्मसम्मान के साथ जो लड़ रहा है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती है और सम्मान करती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग अभी भी हमारे बीच में, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी से मांगा जाता कि आप इसका वो बताइए, वो दीजिए, साक्ष्य दीजिए, हर चीज़ का साक्ष्य मांगना यहाँ शुरू कर देते हैं। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, उठा के ले जाके उसमें डाल दिया, कोई अमेरिका में एक विपक्षी पार्टी नहीं उठाई कि आपने क्यों, कहाँ, क्या क्या किया। और यहाँ तो हर व्यक्ति को साक्ष्य चाहिए, हर पार्टी को साक्ष्य चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, सोफिया कुरैशी, वो मुस्लिम समाज से आती हैं, बिहार के एक लाल ने अपनी जान तक दे दी, तो ऐसे सवाल कहाँ से उठ रहे हैं कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध पर खुश हो रहे हैं? नहीं पता, ये तो जानकारी नहीं है कहाँ से ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो देश के लिए लड़ रहा है वो देश का ही है, और हर देश का व्यक्ति, हर भारत में रहने वाला नागरिक इस भारत के लिए जान देने के लिए तैयार है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किसी ने किया है तो मेरी तरफ से मैं सरकार को निवेदन करता हूं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। माननीय गृह मंत्री जी ऐसे कह रहे हैं कि ममता बहन ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। क्या ये इस तरीके से बयान देना जायज़ है, क्योंकि मुस्लिम समाज की ही सोफिया कुरैशी हमारे ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व कर रही? जिस पद पे बैठे अगर उसकी ही गरिमा रखी होती ना तो आज ये सवाल ना खड़ा होता। 2023 में इसी तड़ी पर अमित शाह ने पहलगाम से सेना हटा ली थी, मालूम है क्यों? क्योंकि 2024 के इलेक्शन थे और कुछ नागरिक मर जाएं, जिस तरीके से 2019 में पुलवामा कराकर सत्ता में आए, 2024 में भी यही प्लान था, मगर आतंकी वहां पर सक्सेस नहीं हो पाए, मगर वो इलेक्शन के बाद 2025 में सक्सेस हुए और उन्होंने 28 नागरिकों की मौत की नींद सुला दिया, देश के 28 नागरिकों को। अब आता हूं मैं पेपर की एक कटिंग पर। ये एनबीटी की खबर है, विदेश गए भारतीय डेलीगेशन से मिल सकता है पीएम मोदी। बताइए क्यों मिल सकता है, क्यों मिल सकता है और इसके पीछे की कहानी क्या है मैं बताता हूं। कल एक डिनर पार्टी चल रही थी। ये दरअसल मोदी के पैकेज पे चाहे शशि थरूर हो कांग्रेस के और चाहे इनकी एक महिला सांसद हो, ये लोग इन्होंने 22 मौतों का किस तरीके से अपमान किया है। बजाय पाकिस्तान का जो एक एजेंडा था जो उनको एक्सपोज करने गए थे, उसकी जगह पर
ये हंस हंस के हटकेलियां कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और वहां सांसद एक है भारतीय जनता पार्टी की महिला और बगल में ओवैसी साहब बैठे हुए हैं और गाना और अंताक्षरी के रूप में चल रहा है, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये मैं नहीं कह रहा, ये सांसद कह रही है भारतीय जनता पार्टी की, बगल में बैठे हुए ओवैसी को, और ओवैसी मुस्कुरा रहे हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, यह सीरियस बात है। ये वहां पर नौटंकी करने गए थे, यहाँ अंताक्षरी करने गए थे, या 22 तारीख को जो हमारे 28 नागरिक मारे गए थे उन पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये वहां याशिया करने गए थे, मोदी ने इसे इसीलिए पैकेज देके भेजा था, तो ये देश चल रहा है। देखिए, बीजेपी को हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं आता है, और हम भारत देशवासियों को ये पता होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके अपना जो है दुश्मन की रीत निभा रहा है। जिस सवाल आज ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसको, उसके विरोध करने पर क्या मुस्लिम, भारत का मुस्लिम खुश होता है? सवाल ये है। ऐसा है, ये जो आप बता रहे हैं, भारत के जो मुस्लिम हैं, जितना योगदान हिंदू का है उतना योगदान मुस्लिम का है। भारत में जो है वो पूरा हिंदुस्तानी है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चुनाव को ध्रुवीकरण करके अपना लाभ लेने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करने का काम करती है चैनल और मीडिया के द्वारा, तो ये चीज़ जनता जानती है। और गृह मंत्री जी का क्या बात करना है, वो तो अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी के बाद मेरा नंबर आए, और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं मेरा नंबर आए। तो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में प्रदेश की जनता और प्रदेश का विकास पूरी तरह से ध्वस्त है, ये कहने का मतलब है। तो ये लखनऊ के तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि देश की जहां बात आती है वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ हो जाते हैं। ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए किसी एक समाज को लेकर, नहीं तो समाज में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। इस बातचीत में इतना ही, देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।